ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन में बनाना है हमें एक हिस्टोग्राम गिवन डेटा के लिए। जो क्वेश्चन है वो एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 9 है। इस क्वेश्चन में नंबर ऑफ लेटर दैट इज क्लास इंटरवल गिवन है 1 to 4, 4 to 6, 6 to 8, 8 to 12, 12 to 20। एज यू आर ऑब्जर्विंग दैट डेटा इज कंटिन्यूस, बट डेटा में प्रॉब्लम क्या है, डेटा में जो ये क्लास इंटरवल गिवन है उनका जो गैप है वो सेम नहीं है। 1 से 4 में 3 का गैप है, 4 to 6 में 2 का गैप है, 6 to 8 में 2 का गैप है, 8 to 12 में 4 का गैप है, 12 से 20 में 6 का गैप है। अगर इस क्लास इंटरवल में जो गैप है या विड्थ साइज़ है वो सेम नहीं है तो उसमें हमें फ्रीक्वेंसी को क्या करना पड़ेगा, एडजस्ट करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? ऐसा हम इसलिए करते हैं, जैसा कि हमने इससे पहले क्वेश्चन में पढ़ा है कि जो एरिया होता है रेक्टेंगल का वो फ्रीक्वेंसी का रेशियो जो होता है वो हर एक क्लास इंटरवल के लिए कैसा आना चाहिए, सेम आना चाहिए। बट जब क्लास इंटरवल का गैप इक्वल नहीं होता है उस कंडीशन में तो एरिया और फ्रीक्वेंसी का जो रेशियो होता है वो हर एक क्लास इंटरवल के लिए सेम नहीं आता और जो हमारा हिस्टोग्राम बनता है वो करेक्ट नहीं बनता। चलिए पहले चेक करते हैं कि अगर हम इसको डायरेक्ट बनाएंगे तो एरिया और फ्रीक्वेंसी का जो गैप है वो हर एक क्लास इंटरवल के लिए सेम आएगा या नहीं आएगा। अगर नहीं आता है इक्वल गैप रेशियो तब हम करेंगे एडजस्ट इसकी फ्रीक्वेंसी को। चलिए चेक करते हैं कि जो एरिया है और फ्रीक्वेंसी का जो रेशियो है हर एक क्लास इंटरवल में सेम आएगा या नहीं आएगा। उसके लिए मैंने क्लास इंटरवल एज इट इज़ ले लिया है। नंबर ऑफ़ लेटर्स जो थे उसको मैंने अज्यूम कर लिया क्लास इंटरवल्स। फ्रीक्वेंसी को किया है नंबर ऑफ सरनेम को ले लिया है फ्रीक्वेंसी। सबसे पहले निकालेंगे विड्थ साइज। वैसे 4 minus 1 इक्वल कितना आया 3, एज इट इज़ 6 minus 4 2, 8 minus 6 आया 2, 12 minus 8 आया 4, 20 minus 12 आ गया 8। फ्रीक्वेंसी एज इट इज़, जैसा कि हम जानते हैं कि जो विड्थ साइज़ होती है वो कैसे, जो रेक्टेंगल होता है उसकी विड्थ होती है और जो फ्रीक्वेंसी होती है वो उसकी लेंथ होती है। एरिया निकालेंगे तो 3 into 6 एरिया कितना आया 18, 2 into 13 सेकेंड का आया एरिया 60, थर्ड का एरिया आएगा हमारा 88, नेक्स्ट आएगा 16 into 4 64, नेक्स्ट आया 8 into 4 32 आ गया। अब एरिया निकाला, जैसा कि हमने पिछले क्वेश्चन में पढ़ा था कि एरिया और फ्रीक्वेंसी का जो रेशियो है वो हर एक क्लास इंटरवल के लिए कैसा होना चाहिए, सेम। चलिए करते हैं कैलकुलेट। एरिया अपॉन फ्रीक्वेंसी 18 डिवाइडेड बाय 6 एंड आंसर इज 3, 60 डिवाइडेड बाय 30 आंसर इज 2, 88 डिवाइडेड बाय 44 आंसर 2, 64 डिवाइडेड बाय 16 आंसर 4, 32 डिवाइडेड बाय 4 आंसर इज़ 8। जैसा कि आप देख रहे हैं कि एरिया और फ्रीक्वेंसी का जो रेशियो है वो हर एक क्लास इंटरवल के लिए कैसा आ रहा है, डिफरेंट आ रहा है। हमने जो क्वेश्चन इससे पहले किया था उसमें क्या हो रहा था, एरिया और फ्रीक्वेंसी का जो रेशियो था कैसा था, सेम था। लेट मी शो यू दैट क्वेश्चन। देखिए इससे पहले हमने जो क्वेश्चन किया था उस क्वेश्चन में बिना कुछ किए हुए एरिया और जो फ्रीक्वेंसी का जो रेशियो आ रहा था हर एक क्लास इंटरवल के लिए सेम आ रहा था। इस वाले क्वेश्चन में एरिया और फ्रीक्वेंसी का जो रेशियो आ रहा है हर एक क्लास इंटरवल के लिए डिफरेंट है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि इसमें जो क्लास इंटरवल्स हैं उनमें जो उनका गैप है वो कैसा है, डिफरेंट है। और यहाँ पे क्लास इंटरवल में जो गैप था वो कैसा था, सेम था। अब हमें क्या करना है, हमारी रिक्वायरमेंट है कि एरिया और फ्रीक्वेंसी का जो गैप रेशियो है वो इन सभी इंटरवल के लिए एक जैसा है। उसके लिए हम क्या करेंगे, फ्रीक्वेंसी को एडजस्ट कैसे करेंगे, चलिए देखते हैं। चलिए हम करेंगे अपनी फ्रीक्वेंसी को एडजस्ट। तो एडजस्ट करने के लिए क्या करेंगे, फ्रीक्वेंसी को डिवाइड करेंगे विड्थ साइज से। तो 6, जैसे मैंने फार्मूला लिख दिया फ्रीक्वेंसी अपॉन विड्थ साइज, तो 6 डिवाइडेड बाय 3, सो आंसर विल बी 2, 30 divided by 2, so answer will be 5, 44 divided by 2, so answer is 22, 16 divided by 4, तो answer is 4,
4 is divided by 8, so answer is 0.5. Let's find the area. Area we can find width, size and adjusted frequency. So 3 into 2 6 area, 2 into 15 that is 30, 2 into 22 that is 44, 4 into 4 that is 16, 8 into 5 0.5, so answer is 4. That is our area calculated between adjusted frequency and width size. Now we can calculate area upon frequency. This area and this is our frequency, given frequency. So 6 upon 6 answer 1, 30 upon 30 answer 1, 44 upon 44 answer 1, 16 upon 60 answer is 1, 4 upon 4 answer is 1. Now you clearly see that the area, ratio of area and frequency for all the class interval is same as 1 1 1. Now our data is ready to make a graph for histogram. ओके अब बनाएंगे हम हिस्टोग्राम. जो हमने एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी निकाल के एरिया फ्रीक्वेंसी का रेशियो है वो सेम कर लिया है. अब बनाते हैं इसके लिए ग्राफ. ग्राफ किसके बीच में बनाएंगे? क्लास इंटरवल और हमारी एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी के बीच में. क्लास इंटरवल और एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी के बीच में. तो सबसे पहला क्लास इंटरवल 1 to 4, एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी 2. तो बना लेते हैं 1 to 4. यहाँ कहीं पे होगा आपका 1, यहाँ कहीं पे होगा 4. 1 to 4 के बीच में जो एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी है वो है 2. तो ये बना हमारा 1 से 4 के बीच में ग्राफ और इसके ऊपर लिख दिया हमने 2. नेक्स्ट बनाना है 4 से 6, एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी 15. ये रहा 4, 4 से 6 एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी 15 है. तो यहाँ पे आए और कहाँ तक बनाया ग्राफ? ये 15 तक. नेक्स्ट है हमारा 6 to 8 और एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी है 22. 6 यहीं पे, ये रहा 22 और 6 से 8 में बनाना है. ये हो गया हमारा 22. नेक्स्ट है 8 to 12, एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी इज़ 4. 8 से 12, 8 से 12 एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी 4. उसके बाद है 12 से 20, एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी 0.5. 12 to 20, so 0.5 is this much. और ये रहा आपका हिस्टोग्राम जो हमने एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी से बनाया है. इसका जो स्केल है वो मैंने यहाँ पे मेंशन किया नहीं, तो आप लिख लेंगे एक्स एक्सेस 1 बॉक्स इज इक्वल टू कितना लिया है मैंने? 3 लेटर्स. और वाई एक्सेस 1 बॉक्स इज इक्वल टू 4 सरनेम. इस तरह बनाना होगा आपको हिस्टोग्राम अगर क्लास इंटरवल का जो गैप है वो सेम नहीं है.